सो अराउंड दिस मंथ तुम में से बहुत लोगों के स्कूल्स रीओपन हो रहे होते हैं एंड एक बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है, हाउ डू यू हैंडल योर जेई प्रिपरेशन along with the school का hectic routine. So in this video I'll tell you a few things that I did during my time that helped me with my JEE preparation along with a regular attendance in school. सबसे पहली चीज़ is your mindset. If you are a regular school going student and you know for a fact that you cannot change that commitment, you can have no option of not going, stop complaining about it, stop feeling bad about it, stop feeling that it is the only culprit and अब तुम्हारी JEE preparation नहीं होगी. ऐसा नहीं होता है. Stop installing all those negative emotions into you, all that negativity which just brings which just will harm your JEE preparation, do nothing good to you. चलो ठीक है, समझ में तो हमें आ गया कि ठीक है ऐसे नहीं सोचना है, तो अब करें क्या हम. देखो, हर एक स्कूल में कुछ ना कुछ ऐसा टाइम होता है जब तुम ऐसे सब्जेक्ट्स के क्लासेस ले रहे होते हो जिस पे तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो. ऐसे सब्जेक्ट जिस पे अगर टीचर तुम्हें कुछ पूछ भी लेता है, यू विल बी एबल टू आंसर इट एनी वेज इवन विदाउट लिसनिंग टू इट. ऐसे सब्जेक्ट्स को यूज़ करो, ऐसे क्लासेस को यूज़ करो एंड देन डू योर जेई प्रिपरेशन इन दोज टाइम्स. सी अगेन, जब तुम ऐसे टारगेट सेट कर रहे होते हो फॉर थिंग्स टू डू इनसाइड योर स्कूल के क्लासेस, मेक श्योर कि इट इज़ नॉट वेरी हेक्टिक फॉर यू. उतनी हेक्टिक चीज़ें तुम नहीं ले पाओगे, बट जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें जिस पे तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू देना है या फिर एक रिव्यू करना है, वो चीज़ें तुम आराम से स्कूल के साथ साथ कर सकते हो. ऐसा नहीं पॉसिबल होगा कि तुम ब्रेक्स को यूज़ कर लो स्कूल के, तुम सारे जो गेम्स पीरियड वगैरह होता है वो सब में पढ़ते रहो. दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तुम बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाओगे बाय द टाइम यू कम बैक फ्रॉम स्कूल. सो ये अवॉइड करो, रादर यूज़ दोज पीरियड्स जहाँ पे तुम कॉन्फिडेंट हो. नाउ वंस यू आर बैक फ्रॉम योर स्कूल एंड यू आर सिटिंग बैक फॉर योर जेई का प्रिपरेशन एट होम, बिफोर दैट टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, रिलैक्स योर माइंड, थोड़ा रीबूट हो जाओ, थोड़ा एनर्जी रीगेन कर लो एंड देन सिट बैक. छोटी सी टिक है बट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है. इट जस्ट ब्रिंग्स यू इनटू अ ऑल टुगेदर डिफरेंट जोन. तुम वापस उसी एनर्जी से स्टार्ट कर पाओगे जैसे तुम करते इफ़ यू वर ओनली डूइंग योर जेई प्रिपरेशन राइट फ्रॉम द मॉर्निंग. नाउ यूज़ दीज थिंग्स इफेक्टिवली. एंड एक चीज़ और समझो कि जो तुम स्कूल जाते हो, ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ नुकसान ही है जेई प्रिपरेशन पे. नहीं, देर आर अ फ्यू एडवांटेजेस एज वेल जिसके बारे में शायद तुम लोग कभी सोचते ही नहीं हो. फर्स्ट थिंग इज़ योर NCERT. बहुत बार ऐसा होता है कि स्कूल में तुम्हें NCERT इतनी रगड़वा देते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छे से पढ़ा देते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ जो बहुत डायरेक्टली NCERT से हो जाना है, वो सब तुम्हारे स्कूल में ही डन हो जाता है. दूसरी चीज़ जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती है इसकी, मान लो कभी कोचिंग में तुम्हें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डाउट रह गया था या फिर तुम्हें उसका एक वापस रिवीजन चाहिए, वो भी तुम कर सकते हो थ्रू द क्लासेस दैट आर हैपनिंग इन योर स्कूल. सो टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट एंड जस्ट मैनेज इट इफेक्टिवली. मुश्किल नहीं है, कर लोगे. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस. ऑल द बेस्ट.